सत श्री अकाल। जैसे कि मैंने वादा किया था एक अल्टीमेट फ्रंट एंड क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसके बाद आप 80 टू 90% ऑफ द इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। तो उसका पहला उस सीरीज़ का क्वेश्चन लेके आया हूँ, शैलो वर्सेस डीप कॉपी। ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ शैलो कॉपी, व्हाट इज़ द डीप कॉपी, डिफरेंस बताओ दोनों का और डीप कॉपी कैसे बनाते हैं वो बताओ। तो इसको हम समझने के लिए जड़ से चलते हैं कि कैसे ये शैलो कॉपी डी कॉपी का कंसेप्ट कैसे आता है हम पिक्चर में, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, दो तरह के हमारे पास डेटा टाइप्स रहते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव जैसे हो गया कि नंबर, बुलियन, राइट, स्ट्रिंग हो गया, अनडिफाइंड, नल। तो इसमें क्या होता है, ये तो होगा प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, एरे एंड ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ, राइट। ये जो होते हैं नॉन नॉन प्रिमिटिव। अभी जो वैल्यू असाइनमेंट होती है जावास्क्रिप्ट में या दूसरी लैंग्वेज में की भी बात करें, दो तरीके से होती है, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ वेर ए इज इक्वल टू 1 नंबर है, एंड वेर वी इज इक्वल टू ए कर दिया, ठीक है। अब मैं दोनों को अगर कंसोल करूंगा, ए कॉमा बी, तो अगर इसको मैं रन करूंगा, दोनों का 1 1 आ गया। अगर मैं बी को यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, ठीक है। अभी ये पास बाय वैल्यू था, रेफरेंस नहीं है। अगर अभी मैं प्रिंट करूंगा क्लियर करके, तो एक में 1 आएगा, एक में 2 आएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई मतलब सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और दोनों में 2 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर सेम मैं बात कर लेता हूँ बुलियन की, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ। तो अगर अभी रन करूँगा तो एक में ट्रू आया, एक में फॉल्स आया। ये है पास बाय वैल्यू। तो इसमें कुछ मेमोरी लोकेशन का कोई रेफरेंस नहीं है। अभी बात करते हैं जहाँ पे हमारा शैलो डीप कॉपी का जो कंसेप्ट आता है, तो वो बात करते हैं हम एरेस की, ऑब्जेक्ट की। मैं प्रिंट एक मैं पेस्ट कर देता हूँ एक मेरा ऑब्जेक्ट जो मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो पर्सन 1 फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। इसमें नेम है, ऑक्यूपेशन, 2 कीज़ है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने पर्सन 2 बना दिया। उसमें भी मैंने क्या किया, पर्सन 2 में ये पहले तो यही कॉपी कर देते हैं, बनाते नहीं हैं, इसी को कॉपी कर देते हैं। तो अभी मैं पर्सन जो है 2 है, उसके नेम में चेंज कर देता हूँ। उसमें मैं बंगा लिख देता हूँ एंड मैं कंसोल करता हूँ, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट या एरे, दोनों में पास बाय रेफरेंस होता है। इसमें क्या है, वैल्यूज जो उसके अंदर कीज होती है, वैल्यूज होती है, वो कॉपी होती है, बट जो मेमोरी रेफरेंस होता है वो सेम होता है। दोनों जो ऑब्जेक्ट है, दोनों को एक ही मेमोरी एलोकेट होती है मेमोरी के में अंदर। तो इसीलिए एक ही मेमोरी को लोकेट करते हैं। जब मैं पर्सन 2 में कुछ चेंज करने जाऊंगा, तो इट विल रिफ्लेक्ट दी ओरिजिनल पर्सन 1 एज वेल। अगर मैं प्रिंट करूंगा, इफ यू कैन सी के दोनों के अंदर नेम अपडेट हो गया, पर्सन 1 में भी हो गया, 2 में भी हो गया। ये तो दिक्कत है। और ऐसी ही प्रॉब्लम हम हमारे कोडिंग लाइफ में, डेली डे टू डे लाइफ में कितनी बार फेस करते हैं, राइट। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। कुछ लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज करते हैं। अभी मैं बताऊंगा इन दोनों को कैसे यूज करते हैं और इन दोनों को यूज कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्प्रेड ऑपरेटर की बात करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करना है अपने को, सॉरी 2 बार लिख दिया। तो कर्ली ब्रेसेस लगानी है और पर्सन 1 ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर देना है, ठीक है। तो अभी अगर मैं सेम एग्जांपल को रन करूंगा, यू सी कि पर्सन जो 1 था, 1 2 था, उसमें बंगा हो गया, प्लस पर्सन 1 में जिसका नहीं है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो इसने क्या किया है, फर्स्ट लेवल ऑफ जो हमारा कॉपी था, उसमें कोई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर जाके कुछ अपडेट नहीं किया है। अगर अभी सेम मैं इसमें क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट और असाइन को यूज़ कर लेते हैं, चलो, जो काफ़ी डेवलपर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन में क्या किया मैंने, फिर से सेम एग्जांपल की, सेम करते हैं। तो इसमें भी आंसर कुछ सेम काइंड ही है, ठीक है। अभी दिक्कत कब आती है, ये तो आपने बोला कि ले भाई इससे तो मेरी डीप कॉपी बन गई है, ठीक है। मैं शैलो और डीप कॉपी होता क्या वो भी बताता हूँ। तो
बट अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसमें एक एड्रेस करके की ले लिया, ठीक है? एड्रेस करके की ले लिया, उसके अंदर मैंने सिटी लिखी है, यहाँ पे लिखी है मैंने, लेट्स से पुणे लिख दी, ठीक? अभी नेम की जगह पे मैं क्या करता हूँ, सिटी अपडेट करता हूँ। एड्रेस के अंदर गया, डॉट सिटी किया और सिटी मैंने अभी चेंज कर दी। अब पर्सन 1 पर्सन 2 को प्रिंट करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज़ करके, ठीक है? प्रिंट किया, अगर आप देखोगे मैं दोनों को खोल देता हूँ, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट के अंदर जो सिटी है वो बंगा के साथ अपडेट हो गई है। तो ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन है, ये क्या करता है, फर्स्ट लेवल ऑफ डीप कॉपी बनाता है और जो नेस्टेड इसके अंदर कीज रहती है वहां पे शैलो कॉपी बनाता है। शैलो कॉपी का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज विल बी कॉपी टू अ न्यू ऑब्जेक्ट बट रेफरेंस ऑफ मेमोरी विल बी द सेम, दैट इज द शैलो कॉपी। ऑन द अदर हैंड साइड डीप कॉपी क्या होता है, डीप कॉपी में वैल्यूज भी और कीज भी कॉपी होती है बट दोनों ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होती है इन दी मेमोरी स्पेस, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं कि डीप कॉपी बनाने के तरीके क्या है। सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज करते हैं डेवलपर्स वो है जेसन डॉट पार्स, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन की जगह पे सिंपली क्या करूंगा, जेसन डॉट पार्स और इसके अंदर जेसन डॉट, जेसन कैपिटल में आएगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड इसमें पर्सन 1 मैं कर दूंगा पास। अभी रन करूंगा, अगर मैं दोनों को ओपन करता हूँ यू कैन सी पर्सन 1 के ऊपर पर्सन 2 का जो हमने सिटी अपडेट किया था कोई उसका नहीं हुआ इफेक्ट, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा जेसन डॉट पार जो कि डीप कॉपी बना दी, यही तो हमें चाहिए था, राइट? बट दिक्कत कहाँ है, जेसन डॉट पार्स में एक दिक्कत है। अगर आप डेट्स और मेथड्स को आपने पर्सन 1 में रखा है और पर्सन 2 आप बना रहे हो विद द यूज ऑफ जेसन डॉट पार्स, तो वो जो अपना मेथड्स है वो गायब ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ का एड्रेस की जगह क्या लिखता हूँ, एक लिखता हूँ गेट नेम, तो एक ऐसा मैंने एक मेथड बनाया गेट नेम का, ठीक है? ठीक, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करना मैंने, सिर्फ कॉपी करना है अपने को, ठीक है? अभी मैं अगर पेस्ट करूंगा तो पर्सन 1 के अंदर गेट नेम फंक्शन है, पर्सन 2 के अंदर अगर जाएंगे तो आप देखिए कि उसके अंदर से मेथड ही गायब हो गया। इसी वजह से जो है जेसन डॉट पार्स को आप हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसे आपको कोडिंग में एरर दिखने को मिलेंगे और आपको सॉल्व करने में मतलब दिन जा सकते हैं, 2-3 दिन भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें थर्ड पार्टीज़ पे रिलाई करना पड़ता है, जैसे कि लोडैश है। लोडैश के अंदर क्लोन डीप करके मेथड्स है, तो ऐसे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं या फिर आपको कस्टम पॉलीफिल मेथड बनाने पड़ते हैं टू क्रिएट अ डीप कॉपी ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ अरे। तो ये तो सीरीज का पहला क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट्स में लिख दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे को बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस मैं टॉपिक पे लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।